जम्मू में माता वैष्णो देवी के भक्तों पर जिहादियों ने गोलियां बरसाई। जब ये गोलियां बस पे बरसी और शीशे तोड़ के अंदर गई बस के, तो ऐसे नहीं कि जाके बस जान ले ली हो। बाकायदा इन गोलियों ने जाके जान लेने से पहले परिचय लिए लोगों के। पूछा, आप कौन हो? जवाब आया, मैं उत्तर प्रदेश का यादव हूँ। गोली ने हाथ जोड़े और शीशे से बाहर कूद के आत्महत्या कर लिया। अरे आप तो समाजवादी हैं, आप तो शोक सेक्युलर हैं, घोर सेक्युलर। आप तो बस 2 इंच खाल और एक कलमा पढ़ने की दूरी पे हैं। हम आपकी जान कैसे ले लें? अगली सीट पे पहुंची तो वहां एक 1250 किलो की तलवार हाथ में लेके ठाकुर साहब बाबू साहब बैठे हुए थे। उनका तो तलवार देख के परिचय समझ गई और बाबू साहब राम राम करके उनकी भी खिड़की से बाहर निकल गई। उसके आगे एक सेक्युलर शुक्ला जी बैठे थे, जजन्मा कांग्रेसी। बोले, साहब सेकुलरिज्म का जो झंडा है वो तो हम ही ताने हुए हैं। और उस झंडे को देख के गोली उनके चरणों में प्रणाम पंडित जी करके चरणों में गिर गई कि आपके दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। वहीं सीट पे ना एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, 5 साल का। और जब गोली उस 5 साल के बच्चे के सामने पहुंची तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो बच्चा हूँ, हिंदू बच्चा, वोट देने लायक 15 साल बाद होऊंगा, किसे दूंगा तब की तब सोचूंगा। तो साहब गहन जो दहकती हुई गोली थी ना वो और लाल हो गई और उस बच्चे का सीना चीर दिया। और अब हम उस बच्चे की तस्वीर लेके घूम रहे हैं कि कोई हम पे दया भाव दिखा दे, दुनिया देखे कि हम कैसे मरे। किसे दिखाएं और क्यों दिखाएं? क्या अगाध शांति और आतंक से मुक्ति को हमने कीमती समझा? राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। घटना हुई है, दुखद है, विभत्स है, लेकिन सवाल ये तो खड़ा करेगी कि जो 10 साल की अगाध शांति आतंक को लेके देश भर में रही है, कश्मीर के 2-3 जिले छोड़ दिए जाएं तो आतंकवाद पे, नक्सलवाद पे देश भर में जो बम धमाके होते फिरते थे उन पे बड़ा कठोरता से नियंत्रण पाया गया। आईएम कहाँ साफ हो गई, इंडियन मुजाहिदीन, इसकी खुशबू तक बाहर नहीं आई। लेकिन अजीत डोभाल तो बेकार, किसी काम का नहीं, निठल्ला नाकारा व्यक्ति है। सब मोदी के कृपा पात्र होने के चक्कर में इतने ऊंचे दर्जे पाए हुए, इतना ऊंचा नाम पाए हुए। अमित शाह तो बोंगल टाइप आदमी है, सिर्फ मोदी का मित्र होने के चक्कर में गृह मंत्री बनाया, काम नाम तो कुछ किया नहीं उसने। और इस आतंकवाद पे नियंत्रण किसने स्थापित किया? ये कोई देवता आए थे ऊपर से, या फिर जो ये एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को कहने वाली असंतुष्ट ब्रिगेड है, शायद ये गए होंगे इंडियन मुजाहिदीन का सफाया करने। कम से कम सुदूर दक्षिण को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां आईएम का मॉड्यूल ना हो। तो ये आईएम का जो मॉड्यूल था वो कैसे साफ हुआ भाई? क्या कार्रवाई की गई थी इसके लिए? अपने आप तो विलुप्त हुआ नहीं होगा। हर तीसरे दिन न्यूज में आता था स्लीपर सेल। कहाँ गए स्लीपर सेल जो देश के गांव-गांव तक पहुंच गए थे? लेकिन नहीं, हमें वो अगाध शांति रास नहीं आई। हमें ये चाहिए कि न्यूज पे आकर के अजीत डोभाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारी मीडिया को बुला के, फिर एक एक व्यक्ति की डिटेल हमें दे कि आईएम के कौन से आतंकवादी को किस तरह से ख़त्म किया गया। जो पाकिस्तान में अज्ञात लोगों की कार्रवाई है उसे भी स्वीकृति दे भारत खुले मंच से, यहाँ साहब ये हमने किया है, तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। एक केजरीवाल पे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लेने को लेके बड़ा आग बबूला होते हैं। तुम भी तो वही करते हो, फ़र्क क्या है? यकीन तो है ही नहीं, ना तुम्हें अपनी सेना पे, ना अपनी सरकार पे। और जब सरकार पे आवाम का यकीन ना हो, कोई सरकार हो कार्रवाई नहीं कर पाती। और उस यकीन को धत्ता बुरी तरह से अभी चुनाव जो हुआ है उसमें भी हमने बताया है। वरना कायदा तो ये था कि जिस तरह से भारत भर से आतंकवाद का सफाया किया गया, सिर्फ उसके लिए इस सरकार को प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए था। अन्य मुद्दे सब बात की चीज, लेकिन वो शांति रास नहीं आई। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक पाकिस्तानी वकील को सुन रहा था। उसने हिंदुओं के लिए कहा था कि साहब इस कौम को कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, इस पर जंगें मुसल्लत हुई, इस पर हमले होते रहे, 1000 साल में कभी इसे चैन से बैठने नहीं दिया गया, इनके सरों के ढेर लगाए गए, इनके कत्लेआम किए गए। और जब 70-80 साल इन्हें सुकून के मिले तो आज ये दुनिया के 5वें सबसे मजबूत इकोनॉमी के तौर पर खड़े हैं। और उन 70 सालों में 10 साल का महत्व कितना है ये हर व्यक्ति जानता है। अगर ये सुकून बरकरार बना रहा तो माना जा रहा है कि सिर्फ 100 साल जो अपने आप में कोई और कर नहीं पाया, कि सिर्फ 100 साल में
ये कौम दुनिया की नंबर 1 होगी। लेकिन क्या ये कौम सुकून में जीना चाहती है? सवाल ये भी है। या इसे वही पसंद है, मारा जाता रहे, काटा जाता रहे, छातियां छलनी की जाती रहे। ये अपना ही खून देख के खुश होने वाली कौम है। पाकिस्तान पे कल हो सकता है कोई सख्त कार्रवाई सरकार करे, फायदा क्या है? इस देश का मीडिया, इस देश का जो अब ताकतवर बना के आपने बैठा दिया है विपक्ष, वो सबूत मांगेगा कि नहीं एक एक बंदे की डेड बॉडी की फोटो सैनिक क्यों नहीं खींच के लेके आए, कैसे गोली मारी तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए कि वो गोली हिंदुस्तानी थी या पाकिस्तानी थी जिससे आतंकवादी मरा। थैंक यू इमरान खान के हैशटैग ट्रेंड करवाए जाएंगे और इसी देश में होंगे। करने वाले कहीं अमेरिका से नहीं आए थे जब किया था। कैसे दोष मढ़ दिया जाए उस कौम पे जिसे हम जहादी कहते हैं। क्या दोषी हम खुद नहीं हैं? ये जो बच्चा मारा गया है जम्मू में, क्या इसका खून हमारी अपनी आस्तीनों पे नहीं है? और अगर इसका खून हमारी अपनी आस्तीनों पे है तो क्या ये वाजिब बात नहीं है कि उस पर विचार कर लिया जाए? और इतिहास उठा के देख लो, तो पाकिस्तानी वकील कह रहा था ना कि इन्हें सुकून नसीब नहीं हुआ, इन पर जंगें थोपी जाती रही, इनके सरों की मीनारें बनाई गई, इन्हें गुलाम बना के बगदाद और तुर्की के बाज़ारों में, कंधार के बाज़ारों में बेचा गया। गौर से देखिए, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं आपके अपने ही भी खड़े दिखाई देंगे उनके साथ में। सिर्फ दुश्मन का किया हुआ नहीं था, हमारे अपने भी थे। और इतिहास से हिंदुस्तानियों की एक आदत रही है कि हो हल्ला करेंगे, चीखेंगे, पर सीखेंगे कभी नहीं। न सीखा ना सीखेंगे। और उस चीखने के बीच तो ऐसी ये चीखें होती हैं ना, वो छोटा सा बच्चा जो मारा गया है जम्मू में, उसकी चीखें तो कहीं दब जाती है। फिर जब आपकी चीखों की, आपके खून की, आपकी खुद की नज़र में कोई वैल्यू नहीं हो, अब आप खूब एक अभियान चलाते रहो, उस बच्चे की तस्वीर लगाते रहो सोशल मीडिया पे, कॉपी करो वो तुर्की में जो एक बच्चा डूब के मरा था, ऐलान कुर्दी, उसकी तरह से ट्रेंड करवाने की जो आप कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा कुछ, आपके बस का नहीं है। और कोई क्यों सुने? जो कौम अपनी खुद की नहीं सुनती उसकी कोई दूसरा क्यों सुने? क्या पूरी दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका को, रूस को, जापान को, इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि 4 दिन पहले जो इलेक्शन रिजल्ट आया है उसमें इस कौम ने आतंक के मुद्दे को कितने गंभीरता से लिया है? और जब आपने खुद नहीं लिया तो कोई और क्यों लेगा? और किसी और को लेना भी क्यों चाहिए? और जब तक ये कौम अपने खून की कीमत इतनी सस्ती रखेगी, यकीन करें किसी सरकार को बैठा लीजिए, कोई डोभाल की जगह वो जेम्स बॉन्ड जैसी कोई चीज़ भी ला के बैठा दो ना, ये खून बहेगा साहब। AK-47 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी फ्रिज में काट के पैक किए जाओगे उससे बहेगा, कभी सूटकेसों में मिलोगे उससे बहेगा, और कभी जम्मू जैसे गोलियों से छलनी होकर बहेगा, क्योंकि आपने अपने खून की कीमत ही इतनी सस्ती कर दी है। कल ये अपराधी अगर गिरफ्तार कर लिए जाते ना, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले वकील हिंदू ही होंगे। कल को ये गिरफ्तार हों और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्हें पता चले कि इन्हें जम्मू तक सुरक्षित पहुंचाने वाला कोई हिंदू हो रिश्वत खा के, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और अब तो उन्हें पाकिस्तान के समर्थन की उतनी दरकार नहीं है, खालिस्तान से इतना समर्थन मिलेगा जो आपने अपने देश में विरोध के नाम पे साथ ना दे करके खालिस्तानियों को इस बार दे दिया है ना इंजेक्शन, एकदम ऑक्सीटॉक्सिन वाला, कि जिससे झटके से लौकी जैसे इतनी बड़ी से इतनी बड़ी होती है, वैसे खालिस्तानी झटके से बड़े हो गए जो सिलेक्शन में आपने इंजेक्शन दिया है उन्हें। अब बगल में उनसे भी भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस घटना में भी उनका हाथ निकले, साथ में पाकिस्तान के। तो तदाई भैया, बुलेट जरूर उन्होंने चलाई है, लेकिन आपकी बैलेट की भी कम बड़ी भूमिका नहीं है इसमें हत्याकांड में। अब देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ होगा, और भी बहुत कुछ सामने आएगा। और मैं ये देखना चाहूँगा कि जो जहादी छुरी गर्दन पे चलेगी, क्या वो चलने से पहले पूछेगी कि हाँ भैया उत्तर प्रदेश के यादव हो तो हम नहीं चलेंगे, या फलानी जगह के पंडित जी हो, अमेठी वाले पंडित जी हो जिन्होंने पंडित जी को वोट दिया था, किसी और को नहीं दे सकते, हम नहीं चलेंगे। जब गोली सीने के सामने आतंकवाद की आएगी तो पूछेगी
कि भैया सहारनपुर के ठाकुर साहब हो, अरे आपने तो मसूद साहब का साथ दिया है, आपको हम कैसे लग सकते? जब कहीं बम फटेगा ना तो क्या वो बम परिचय पूछेगा? अरे नहीं साहब, हम तो वो हैं आसपास जो बम के खड़े हुए, जो योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं वाले। तो खैर मोदी की मनेगी या जो उस बम के आसपास होंगे उनकी मनेगी, ये मैं भी देखना चाहूँगा। इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनको लेके अफसोस है, लेकिन सच कहूँ तो अफसोस से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके लिए दोषी वो जिहादी, वो पाकिस्तानी उतने नहीं हैं जितने हम खुद हैं। क्योंकि गोलियां भले उन्होंने चलाई, हिम्मत कहीं ना कहीं हमने दी। उन्हें हिम्मत देने का जो काम है वो हमारा अपने ही किया हुआ है, कोई बाहर से नहीं है। और ऐसी हिम्मतें शायद अभी और होंगी। कोई सरकार हो जब किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सख्त रवैया लेके चलती है और उस सख्त रवैये को उसके अपने देश की आवाम सपोर्ट नहीं करती है तो उसे मजबूरन कमज़ोर पड़ना पड़ता है। फिर वो किसी चीज़ को लेके नीति हो, पाकिस्तान को लेके हो। भाई सवाल ये नहीं है, आपकी गली खड़ंजे के लिए चुनाव नहीं हुआ था, आपकी नाली बाहर टूटी हुई है उसके लिए चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का था, चुनाव राष्ट्र पे था, राष्ट्र की नीतियों का था। और उन नीतियों को आपने कहीं ना कहीं नकारा है, उन नीतियों को साहब आपने नकारा है। और जब उन नीतियों को आपने नकारा है तो सरकार को विचार तो करना पड़ेगा, उन्हें आगे लेके एजिटेट चलना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए, उन्हें सॉफ्ट बनाना चाहिए। इमरान मसूद क्या इंडियन मुजाहिदीन का समर्थक नहीं रहा? क्या समाजवादी पार्टी ने आतंकियों, जो जेल में बंद आतंकी हैं, उनका समर्थन नहीं किया? क्या उन समर्थन करने वालों में सोनिया गांधी का नाम नहीं था? तो इन्हें वोट देने वाले आतंकवाद के समर्थक कैसे नहीं हुए? तुम आतंकवाद के समर्थक हो, इन बच्चों के हत्यारे असली तुम हो, इन लोगों की छाती में जो गोलियां धसी हैं उसके जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ वो जिहादी नहीं है जिन्होंने चलाई गोली, सिर्फ वो जिहादी नहीं जिन्होंने गोली चलाई, और उस जिम्मेदारी को तो तुम्हें ओढ़ना पड़ेगा। हत्यारे हो, ये बात माननी पड़ेगी। क्या कह रहे सुनने के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते नहीं है इस देश में। मोदी जैसों का कहना नहीं फर्क पड़ता तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, पर बात तो अपनी कहूँगा। और कड़वी और खरी बात झेलने की हो क्षमता सिर्फ तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जो अच्छी लगे वो बात मैं कह नहीं पाऊँगा, ना आज तक कही है ना आगे कहूँगा। तुमसे उम्मीद रखने की दरकार भी नहीं है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करूँगा। तीर सी घुसेगी, मिर्च सी लगेगी। राम राम, जय हिंद।